तो भाई आज फाइनली रोमन रेंस एंड पॉल हेमन के दर्शन एक साथ डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रामिंग में हो ही गए। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के शो के बारे में। सारी चीजें एक एक करके डिटेल में अपने रिएक्शंस के साथ सब कुछ मैं शेयर करता आ रहा हूँ आपके साथ पिछले 6-7 सालों से। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में फ्लेक्स है, तो उसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और सबसे पहले जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो करते हैं हार्डी, जो कि सिंगर है, उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए भी गाने गाए हुए हैं पहले। वो एक रॉयल रंबल वाला कुछ तो गाया था ना उन्होंने। वो वेलकम करते हैं सबसे पहले ही फिनोमिनल फोरआर्म। उन्होंने फिनोमिनल 1 की जगह फिनोमिनल फोरआर्म बोल दिया। बहुत ही फनी चीज मुझे लगी। एजे स्टाइल्स आते हैं उसके बाद, और भाई एजे स्टाइल्स को क्या तगड़ा वाला रिएक्शन मिल रहा था। जब मैं इसको रियल टाइम में देखा था मैं सोचा था भाई ये बंदा तो हील है, फिर अब आके चीजें कैसे प्रोसीड करने वाली हैं। लेकिन यहाँ पे जो पहली ही लाइन एजे स्टाइल्स ने बोली उससे क्लियर हो गया कि भाई आज फेस टर्न हो चुका है एजे स्टाइल्स का। वो हील नहीं रहे। वो कहते हैं मैंने तुम लोगों को बहुत ज्यादा मिस किया, यही वो जगह है जहां से सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। मैंने बहुत सारी चीज रिसेंटली ऐसे की हैं जिसमें मैं रिग्रेट करता हूं, लेकिन अब ये टाइम आ गया अपनी लेगेसी को बिल्ड करने का। रिमाइंडर दे देता हूं, इसके बाद चैनल पर दिन में ही दूसरी वीडियो भी आ रही है जो कि होगी बैड ब्लड की प्रेडिक्शंस, और शायद वहां पे बहुत कुछ है आपके पास सुनने के लिए, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। और आज उन्होंने अपनी वो फेमस लाइन भी ड्रॉप करी, कैच फ्रेज भी ड्रॉप करा। बोलते हैं दिस इज द हाउस दैट एजे स्टाइल्स बिल्ड, और ऐसा करके लोग भी उनके साथ बोल रहे होते हैं। इतने में ही कार्मेलो हेस आके उनको इंटरप्ट करने लग जाते हैं और कहते हैं तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं वो बंदा हूं जिसने एंड्राडे को हराया हुआ है। मैं बहुत बड़ा फैन हूं तेरे जैसे ओल्ड टाइमर्स का। तो बेसिकली आके वो जो छिल रहे थे, कहते हैं कि मैं जो बंदा हूं इसमें मुझे यूएस चैंपियन होना चाहिए था। एजे स्टाइल्स बोलते हैं कि मतलब वो एले नाइट को प्रेज कर रहे होते हैं कि वो बंदा चैंपियन है, लेकिन वो इनको चुप करने के लिए बोल रहे थे। बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था। कहते हैं भाई मैं तेरे जैसे बंदों से, क्विटर से तो एडवाइस बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। एजे स्टाइल्स कहते हैं इतना दम है तेरे में तो तुझे यूएस चैंपियन होना चाहिए था। तो फिर कार्मेलो हेस बोलते तेरे में इतना दम है तो तुझे डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन होना चाहिए था। वो सिंपली बोलते हैं, वो एक तरीके से चैलेंज ही कर देते हैं उनको यहाँ पे, लेकिन कार्मेलो हेस को इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे होते। लेकिन जैसे ही वो जा रहे थे भाई, जो एले नाइट उनका थीम सॉन्ग प्ले होता है और इतना तगड़ा रिएक्शन उनको मिल जाता है भाई, हमेशा की तरह ही वो आज भी वैसा ही था। उन्होंने 2 ऑप्शन आके रख दिए कि या तो आके भाई आके मैं तेरा मुंह तोड़ दूं, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि अगर तूने एजे स्टाइल्स को हरा दिया तो तुझे यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच मिल सकता है। ये मैं जाके बात कर लूंगा निक ऑल्डिस से। तो भाई फिर यहाँ पे मैच ऑब्वियसली बनना ही था और ये मैच शुरू होता है। ये मैच में जितने भी सीक्वेंस थे सारे बढ़िया होंगे, लेकिन मैच में एक डराने वाला स्पॉट हमको दे दिया गया है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से। अभी इसकी क्लैरिटी भी आपको मैं दूंगा। जब एजे स्टाइल्स को बैड लैग अपने उनके लैग में मुझे बहुत बुरी तरीके से लग गई है, मैच भी आगे कंटिन्यू नहीं हो पाता। अनाउंसर बोल देते हैं कि भाई जो एजे स्टाइल्स है वो तो मैच ही में कंपीट नहीं कर सकते। वो बैक स्टेज जाने लगते हैं, बस उस दौरान पे बस आके जो है बीएफटी लगा दी एले नाइट ने। लेकिन हमारा सारा फोकस एजे स्टाइल्स के ऊपर है। और भाई इस यहाँ पे जो रेफरी आया था ना उसका नाम है डॉक्टर क्रिस्टोफर अमैन। और अगर आपने सीएम पंक का पूरा कांड आपको पता है, वो डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी, ये वही डॉक्टर है जो एक केस वेस ये सब सारा कांड चल रहा था। तो वो डॉक्टर भी स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू में एग्जिस्ट करता है और सीएम पंक भी है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और जाते जाते हमने ये भी देखा कि एजे स्टाइल्स अपने जो क्रचेस हैं उसके सहारे से जा रहे हैं। तो जितना मुझे भी देख के लग रहा है भाई ये एक स्टोरी लाइन एंगल के हिसाब से दिखाया गया है, ऐसा कुछ बहुत सीरियस नहीं, क्योंकि पूरे टाइम ये जो कैमरा है वो एजे स्टाइल्स को इस तरीके से फॉलो कर रहा था। तो आई थिंक ये कुछ ऐसा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू हमें नजरों में दिखा रही है कि भाई एजे स्टाइल्स के साथ तो कांड हो गया, लेकिन फिर एक स्पॉट पे जाके वो एजे स्टाइल्स को लेके आएंगे जो कि शायद फिर एक तगड़ा रिएक्शन दिलवा सकता है। तो चलो भाई कुछ तो सोचा इन्होंने एजे स्टाइल्स के बारे में। फाइनली आज ये देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद आता है शो पर डम्पस्टर मैच। और भाई मैं सही बता रहा हूँ, वुमेन्स डिवीजन में तुम लिव मॉर्गन देखो या ना देखो, तुम रिया रिप्ली को देखो या ना देखो, चेल्सी ग्रीन जो भी कुछ कर रही है ना उसके अराउंड तुमको प्योर एंटरटेनमेंट की गारंटी रेसल चैटर देता है। आज ये जो मैच था ये वही था कि वो जो डम्पस्टर है उसके अंदर डालना है, बंद करना, जो कर देगा वो जीत जाएगा। कैंडोस्टिक का यूज हो रहा है इसमें। कैनेडियन डिस्ट्रॉयर जब चेल्सी ग्रीन ने मारा तो सोचे बंदी कैसी, उसको खुद नहीं यकीन हुआ कि इतना बढ़िया जो मूव है उसने एग्जीक्यूट कर दिया। बाद में एक बार तो उन्होंने मिशन को डाल दिया था उसके अंदर, लेकिन वो लिड को बंद नहीं कर पाई। ट्रैश बैग से ही जो मिशन है वो आके मारती है। पाइपर नेवन ने भी आके ऐसा लगा कि वो कर देंगे कुछ हेल्प चेल्सी ग्रीन की, लेकिन वो चीज हो नहीं पाती। और एंड में वो डम्पस्टर के ऊपर ऐसा टेबल रखा होता है और उसके ऊपर पावर बॉम्ब उन्होंने मारा। दोनों ही गिर गए थे वैसे, लेकिन मिशन तो बाहर आ जाती है। एंड देन चेल्सी ग्रीन अंदर ही रह गई, उसको उन्होंने जो ढक्कन है वो भी बंद कर दिया और मैच जो है डम्पस्टर वाला मिशन जीत चुकी है। मैच खत्म होने
के बाद चेल्सी ग्रीन जब बाहर निकली तो बिल्कुल पूरे लथपथ थी, कचरे के साथ, कूड़े के साथ। और सोचो चेल्सी ग्रीन जैसी बंदी जो कि मैंने आपको बहुत ही, अरे मैं तो ऐसी हूँ वैसी दिखाना चाहती है, आज उसके साथ ये हालत हो गई। तो बेकार हुआ चेल्सी ग्रीन के साथ, लेकिन इस मैच में जो एंटरटेनमेंट है वो जबरदस्त था भाई। नेक्स्ट चीज आती है शो पर बेली, और बेली आके बोलती है 24 घंटों के अंदर मेरे पास WWE में दोबारा से चैंपियनशिप होल्ड करने का मौका है। और जिस चैंपियन के बारे में बात करी उसको सीधा ही कॉल आउट कर देता है। नाया जैक्स आती है, नाया जैक्स आके बोलती है अब जो बोलना है मेरे फेस पे आके बोल। तो बेली बोलती है कि ये जो टाइटल की इंपॉर्टेंस है ना वो कितनी है तू कभी समझ नहीं पाएगी। बहुत सारे लोग पास में चैंपियन रहे हैं, लेकिन ये बात मैं एडमिट करती हूँ कि तेरे जैसा जो तूने डोमिनेंट रेन अपना दिया है वैसा अब तक किसी ने भी नहीं किया। और दो ही ऐसे लोग हैं जो कि टाइटल तेरे से जीत सकते हैं। पहले तो उन्होंने खुद का नाम ले लिया कि मेरे पास कल ही मौका है करने का, जो कि मैं कर भी दूंगी। और दूसरा नाम उन्होंने लिया टिफनी स्ट्रैटन का, इस वजह से नहीं कि वो स्ट्रांग है, बल्कि इस वजह से कि उसके पास वो ब्रीफ केस है। तो टिफनी को लगा क्या 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 बोल रही है तू, मेरे पास ब्रीफ केस है इस वजह से मेरा चांस है, मतलब वैसे मेरे में कोई दम नहीं है, मैं वैसे नाया जैक्स को नहीं हरा सकती। अब भावनाओं में बह के वो ये भूल गई कि नाया जैक्स सामने ही खड़ी है, और नाया जैक्स की हमेशा नजरें रहती है थोड़ी अजीब सी कि यार ये बंदी के पास ब्रीफ केस है, कभी भी कर सकती है। तो ये अपना ही ऐसा लग रहा है कि भसड़बाजी करने लग जाते हैं। तो बाद में एंड भी कुछ ऐसा होता है कि बेली ने जो है बिच करके कॉल कर दिया टिफनी स्ट्रैटन को। इसके बाद मारा मारी हो रही है इनके बीच में, बट इवेंचुअली बेली को ही अपर हैंड मिलता है और बेली ने आके जो ब्रीफ केस है उसी से मारना शुरू कर दिया। और एंड में हालात कुछ ऐसे कि टिफनी के पास फिर से वो ब्रीफ केस, ऐसा लग रहा है कि शायद वो कैश इन कर सकती हैं। और नाया जैक्स ने जब ये देखा तो मतलब उनके दिमाग में यहाँ से जो डाउट्स है वो आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ये चीज़ सीधा ना बैक स्टेज सेगमेंट की तरफ जाती है, जहाँ पे चेल्सी ग्रीन उसी पूरी पुती हुई हालत में जो भी उनके ऊपर लगा हुआ है सब ऐसे चल रही है। सारे लोग आसपास जो है प्रिटी डेडली, ग्रेसन बॉलर, ऑस्टिन थेरी, सारे लोग कह रहे हैं कौन आगे, गंदगी गंदगी, मतलब बिल्कुल चेल्सी ग्रीन से वो दूर है। निकोल्डिस के पास भी वो चाहते हैं, निकोल्डिस भी उनसे बच ही रहे होते हैं। एंड मतलब निकोल्डिस को भी वहीं पे सेगमेंट में डाल दिया, जो वहाँ पे कार्मेलो हिस्सा था, कहता मुझे मैच चाहिए। निकोल्डिस बोलते भाई इतने स्ट्रेट फेस के साथ तू उस चीज़ को विक्ट्री कह रहा है, जो एजे स्टाइल्स मैच नहीं कर पाया। बट एंड में जाके फिर नहा धो रही है ना जो चेल्सी ग्रीन है वो, तो थोड़ा तो उनका साफ सफाई हो गई है। बट इसके बाद फिर हम सीधा रिंग में आते हैं, जहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन और नेओमी का मैच था। कुछ बहुत खास नहीं बताने के लिए यहाँ पे, बस नेओमी ने ऐसे पीछे उल्टा करके पिन कर दिया और ये मैच जो है टिफनी स्ट्रैटन इस तरीके से हार गई। टिफनी स्ट्रैटन के लिए चैलेंजेस यहीं पर खत्म नहीं होते। बैक स्टेज नाया जैक्स उनको बोले मेरे पर कैश इन कर रही थी तू, तो वो सिंपल उनको एडवाइस कर देती है कि देख तेरे पास मौका है कल बैड ब्लड में कैश इन करने का, करना है तो वहां करना, क्योंकि मेरे साथ तो कैश इन करने का तेरा कोई सवाल बनता नहीं है कि तू सक्सेसफुल कर पाए या तू कुछ चैंपियन बन पाए। तो ये चीज उन्होंने टिफनी के दिमाग में डाली और बहुत ही ज्यादा टिफनी ने यहाँ पे मासूम सी लग रही है कि भाई कि जैसे उसके साथ बहुत गलत हो रहा है यार, कि क्यों उसको ऐसा दबाया जा रहा है। बट यही स्टोरी लाइन है, यही आगे लीड करेगा नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन की फ्यूड की तरफ, जिसको देखने में मजा आएगा, क्योंकि अब इसका जो बिल्ड है वो बहुत तगड़ा और अच्छा खासा हो चुका है। और अब आता है शो का मेन इवेंट, जो कि आज WWE ने लैडर मैच अनाउंस किया था ब्लड लाइन वाले टाइटल्स के लिए अगेंस्ट DIY वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट। सबसे पहले तो इनकी एंट्रेंस पर ही कुछ ऐसा नजारा कि जेकब फाटो ने बोलना शुरू किया है। वो बोल कुछ भी रहे हैं, उसका एंड यही है कि तुम रिस्पेक्ट करो, तुम एक्नॉलेज करो सोलो सिकोवा को। उन्होंने बोला कोडी रोड्स, रोमन रेंज, सारे लोग एक्नॉलेज करेंगे, नहीं करेंगे तो पिटेंगे, फिर एक्नॉलेज करेंगे। कुल मिला के एक्नॉलेज वाला उनका जो ड्रामा है वो चल रहा था। और जेकब फाटो को हमने बोलते हुए भी सुना, तो वो भी अपने आप में स्पेशल चीज़ थी। और इस मैच की बात करें तो भाई साहब इस मैच में इतने सारे आपको तगड़े स्पॉट्स मिल जाएंगे ना, आप बोलोगे ये क्या मैच दे दिया भाई तुमने। एक वो स्पॉट जब एंजेलो डॉकिंस बाहर की तरफ कूदते हैं, उस समय टोंगन्स के पास लैडर था, तो वो जिस तरीके से गिरते हैं, मीट इन द मिडल जो DIY का फिनिशर है वो टोंगा लोआ ने सिर पे लैडर पहन के खाया है। उसके बाद वो जो ब्लॉकबस्टर मॉन्टेस फॉर्ड ने लगाया भाई, लैडर के ऊपर से कूद के वहां से चांपा को पकड़ के उन्होंने गिराया। वो थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में लगा कि ऊपर नीचे हो गया, लेकिन जिस तरीके से वो लैंड हुआ वो और ज्यादा उस चीज को ब्रूटल दिखा रहा था। अब नजारा कुछ ऐसा है कि DIY स्ट्रीट प्रॉफिट्स कह रहे हैं ऐसे तो ये मानेंगे नहीं, दोनों मिलके ही ब्लड लाइन के ऊपर ना ऐसे कह रहे हैं कि चलो इसी तरीके से हम इनको हरा सकते हैं। मॉन्टेस फॉर्ड ने अपना वो स्प्लैश मारा वहां पे, फिर उन्होंने ट्रिपल पावर में मुझे शील्ड वाला स्टाइल का होता है वो भी बजाया, यानी कि टामा टोंगा लोगों को मिलके DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने धराशायी कर दिया। अब ये दोनों टीम जा रही हैं लैडर पे चढ़ने के लिए, एक दो बंदे इधर से चढ़े हुए, दो बंदे इधर से चढ़े हुए हैं। टोंगन्स आते हैं और भाई टामा टोंगा ने एक तरफ और टोंगा लोआ ने एक तरफ, लैडर के ऊपर ही दोनों बंदों को इधर उधर गिराया और लैडर भी वहां पर टूट जाते। क्लियर था भाई अब तो कोई क्या ही उठने वाला है। और मैं सही बता रहा हूं, जिस हिसाब से टोंगा लोआ की हिस्ट्री रही है, जब वो अकेला बंदा वो बेल्ट निकालने के लिए चढ़ रहा था ना, मेरा दिल धक धक हो रहा था कि भाई ये बंदा यहाँ पे कुछ एफ अप ना कर दे। और आज देख के ऐसा नहीं लगा मुझे बताना
कि या तो वो लैडर छोटी है या फिर वो जो बेल्ट है वो कुछ ज्यादा ही ऊपर है, क्योंकि टोंगा लोवा को सबसे ऊपर ही चढ़ना पड़ा तब जाके वो उसको पकड़ पाए। और उसके बाद उन्होंने दोनों टाइटल्स जो है निकाले ग्रेटेस्ट टोंगा लोवा ने। और अब कोई नहीं कह सकता कि टोंगा लोवा को कुछ रोल नहीं, क्योंकि आज वो ना होता तो शायद फिर वो वहां तक पहुंच भी ना पाता। वही टाइटल्स उन्होंने निकाले और ब्लड लाइन ने चैंपियनशिप रिटेन कर लिया। सोलो सिकोवा, जेकब फाटू भी आते हैं और फिर ये साथ में पोज करते हैं। अब देखो स्मैकडाउन का अगर मैं रेट करने की बात करूं तो आई थिंक मैं 3.5 स्टार से ज्यादा इसको रेट नहीं करूंगा। सही शो था, लेकिन वही है कि वो दमदार वाली चीज नहीं थी। लेकिन स्मैकडाउन से पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ ऐसा दिखा दिया जो कि लगा कि अरे ये तो वही चीज है जो कि हम देखना चाहते हैं। जो बैड ब्लड का ओपनर वीडियो है या हाइप वीडियो है, उसके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी प्रोग्रामिंग में फीचर किया है जिस टाइम पर वो टैग टीम मैच को हाइप कर रहे हैं बैड ब्लड के लिए। कोडी रोड्स की एंट्रेंस हो रही है किसी जगह से बैक स्टेज से, और रोमन रेंज को भी जब दिखा रहे हैं तो हमको दिखा टेलीविजन पे कि भाई साहब रोमन रेंज अकेले नहीं है, उसी ओटीसी के कपड़ों में। कहीं सोचो ये पुराने वाला ब्लड लाइन, ये पुराना वाला रोमन रेंज है, उसी ओटीसी के कपड़ों में पॉल हेमन भी उनके साथ होते हैं। यानी कि ओटीसी रोमन रेंज के साथ पॉल हेमन भी हमको देखे, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू एक्नॉलेज कर रही है कि भाई दोनों बंदे स्टिल साथ में, जबकि स्टोरी लाइन में साथ में आए नहीं है। तो शायद हो सकता है इसका बैड ब्लड से कोई लिंक हो सकता है। अभी चैनल पर 2 बजे के आसपास प्रेडिक्शन वीडियो भी आ रही है बैड ब्लड के लिए, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियो उसके लिए। तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।